So the next topic is number of chromosomes. Number of chromosomes. क्रोमोसोम का जो नंबर होता है हर स्पीसीज में कैसा है, कांस्टेंट है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। जैसे ह्यूमन बीइंग अगर हम ले लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 है ह्यूमन बीइंग। अगर चिंपैंजी लेते हैं, चिंपैंजी में क्रोमोसोम नंबर क्या है, चिंपैंजी में क्रोमोसोम नंबर है 44। हम अगर स्वीट पी ले लेते हैं, पी प्लांट, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14। कितना है, 14 टोटल। तो ये देखिए 3 अलग अलग स्पीसीज मैंने यहाँ पर लिखी है। पी में, पी मतलब गार्डन पी, इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 14। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46। चिंपैंजी में कितने होते हैं, 44। तो हर स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कैसे है, दिख रहे हैं हमें, कांस्टेंट है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। आया समझ में? तो ये जो चीज़ है कि क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक and constant in particular species and it is of great importance in the study of phylogeny and taxonomy of species। ये पॉइंट लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो लाइन है, क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट। स्पेसिफिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते। पी में 14 है क्रोमोसोम नंबर, तो 14 रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। पी मतलब क्या हो गई, ये पर्टिकुलर स्पेसीज हो गई। उसका क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक मतलब कितना हो गया, 14। स्पेसिफिक, कांस्टेंट मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग मतलब होमोसेपियंस, ये एक स्पेसीज हो गई, पर्टिकुलर स्पेसीज। उसका क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कितना है, 46, वो कांस्टेंट है। हर ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चिंपैंजी में ये एक पर्टिकुलर स्पेसीज है, इसमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, 44 है, और वो क्रोमोसोम नंबर कैसा है, कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये ग्रेट इम्पॉर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के स्टडी के लिए ये इम्पॉर्टेंस है, नंबर 1 फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिए हम बोल सकते चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग चिंपैंजी से आए हैं, ऐसे हम बोल सकते, क्योंकि चिंपैंजी शो ग्रेट सिमिलैरिटी टू ह्यूमन बीइंग अलोंग विथ क्रोमोसोम नंबर। चिंपैंजी में ह्यूमन बीइंग में बहुत सिमिलरिटीज़ है, स्ट्रक्चर में, हाव भाव में। इतना ही नहीं तो उसके क्रोमोसोम नंबर में, चिंपैंजी में 44 है और ह्यूमन बीइंग में 46 है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर का स्पेसिफिक होना, कांस्टेंट होना हर पर्टिकुलर स्पीसीज़ में, ये चीज़ जो है ये हमें मदद करती है कौन सी फील्ड की स्टडी के लिए,
फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रोटोजुआ, फिर मैंने लिखा पोरीफेरा, फिर मैंने लिखा सिलेंट्रेटा, फिर मैंने लिखा प्लैटीहेल्मिन्थिस, फिर मैंने लिखा एसहेल्मिन्थिस, फिर मैं लिखती हूँ एनेलिडा, फिर मैंने लिखा आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, सब लिख रहे इसमें। फिर मैंने लिखा फिशेस, इसके बाद क्या लिखूंगी एम्फीबिया, इसके बाद रेप्टिलिया, इसके बाद एओज, इसके बाद लिखा मैंने मैमल्स। सबसे पहले कौन, ये हो गई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिए मैमल्स मतलब मैमल्स में कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। मैमल्स सबसे आखिरी है, सबसे पहले कौन है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ कौन से किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा। सबसे पहले कौन आए, फिर सबसे पहले नहीं आए प्रोटोजुआ, इसके पहले भी आए हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, इसके पहले आए हैं। तो हम एक पर्टिकुलर ट्री अगर ले लेते हैं, ये फाइलोजेनी ले लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिए इसके पहले इतने ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी बोलते हैं हम इसे। इसके बाद अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट की फाइलोजेनी कैसी होगी, प्लांट की फाइलोजेनी होगी, सबसे पहले आएगा थैलोफाइटा, फिर आएगा उसके बाद क्या आएगा ब्रायोफाइटा, इसके बाद आएगा टेरिडोफाइटा, इसके बाद क्या आएगा बेटा जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद आएगा एंजियोस्पर्म। तो ये है फाइलोजेनी। सबसे लास्ट कौन है, एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले कौन से प्लांट आए, थैलोफाइट्स, अलगी। थैलोफाइटा में कौन आते, अलगी। तो ये हो गई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये पता करने के लिए इसके पहले कौन आए, इसके पहले कौन आए, इसके पहले कौन आए, इसके पहले कौन आए, ये पता करने के लिए जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं उसे, फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी में ये जो है क्रोमोसोम नंबर का हर स्पीसीज में कांस्टेंट होना, स्पेसिफिक होना, ये जो चीज़ है वो बहुत मददगार साबित होती है। इसके बाद और कौन सी फील्ड यहाँ लिखी है हमने, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी मतलब जिसमें जो ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें स्टडी किया जाता है क्लासिफिकेशन का। किसका स्टडी होता है, क्लासिफिकेशन आता है, उसमें नॉमेनक्लेचर आता है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी। किसका स्टडी होता है इसमें, क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन, इसके बाद नॉमेनक्लेचर मतलब सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, सिस्टमैटिक्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला तो उसको किस में रखना, जैसे अगर मुझे कल एक आधा इंसेक्ट अगर मुझे मिलता है तो इंसेक्ट उसको देख के ही मैं उसका एक जैसे उसको अगर विंग्स मुझे दिखे, विंग्स मिले एंड उसमें 3 डिविजन्स अगर उसके बॉडी के मिले, जैसे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ऐसे 3 डिविजन्स अगर उसके बॉडी के होते हैं, उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो मैं इसको किस फाइलम में डाल दूंगी, इंसेक्टा, फाइलम इंसेक्टा। अब ये फाइलम इंसेक्टा है तो ये कौन से किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में। क्या है ये, एनिमल। इन्वर्टिब्रेट, क्या है ये, इन्वर्टिब्रेट।
तो ये क्लासिफिकेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जिस ब्रांच में किया जाता है, जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं हम इसे? टेक्सोनॉमी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा, हेडिंग नहीं दिया है ना, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब डिग्री ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यूप्लॉइडी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैं पूरा एक्सप्लेन करती इसको। यूप्लॉइडी की डेफिनेशन क्या होगी? डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज अ यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में जो यूप्लॉइडी है, इसे प्लॉइडी मतलब ये तो प्लॉइडी है, क्या है इसे क्या बोलेंगे अपन? प्लॉइडी। डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यूप्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी मतलब डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी डेफिनेशन अब मैंने लिखी है, लेकिन जब मैं यूप्लॉइडी एक्सप्लेन करूंगी तभी जाके इसका मीनिंग समझ में आएगा, वैसे नहीं। अगर किसी सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है, वो क्रोमोसोम नंबर प्राइमरी बेसिक नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। If total number of chromosome is exact multiple of primary basic number of chromosome it is called euploidy. It is called euploidy. ये पॉइंट यहाँ लिखा है, इसको पूरा एक्सप्लेन करती। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूप्लॉइडी इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा इजी हो जाता, इन अ सेल। यहाँ आप देखिए, पूरा पढ़ती हूँ। इफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स is exact multiple of primary basic number of chromosome in a cell, it is called as euploidy. इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है पी का ही ले लेते हैं, पी का। तो पी में देखो इसमें है क्रोमोसोम 7। कितने हैं क्रोमोसोम? 7। तो ये हो गया मोनोप्लॉइड। क्या हो गया ये? मोनोप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड या फिर हो गया हैप्लॉइड। अगर इसका एग्जैक्ट मल्टीपल बताओ मुझे, 2 में कितना हो गया? 14। करेक्ट। एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, ये हो गया प्राइमरी बेसिक नंबर। कितना है प्राइमरी बेसिक नंबर? 7। कितना है? 7। n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7। इसमें ये n इज इक्वल टू 7 आ गया। अब सेल में ऐसा है तो यहां पर क्या हो गया? 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो इसे बोलेंगे हम डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे हम इसे? डिप्लॉइडी। इसे बोला हैप्लॉइडी या फिर मोनोप्लॉइडी। इसे क्या बोलेंगे? डिप्लॉइडी। ये क्या आ गया? ट्वाइस n इज इक्वल टू 14। तीसरा देखिए 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। इसमें ऐसा आ जाएगा तो यहां पर आएगा ये हो गए डिप्लॉइडी। थ्राइस n इज इक्वल टू 21। यहाँ हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइडी। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्रिप्लॉइडी। सेल में ऐसा अगर आता है यहाँ क्या हो गया? 7 इंटू 4 कितना हो गया? 48। क्रोमोसोम नंबर जो है प्राइमरी बेसिक नंबर के एग्जैक्ट मल्टीपल में आ रहे हैं। ये हो गया 4n इज इक्वल टू 28। इसे बोलेंगे हम टेट्राप्लॉइडी। क्या बोलेंगे हम इसे? टेट्राप्लॉइड। देखिए डिग्री ऑफ रिपीटेशन, प्लॉइडी मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज प्लॉइडी। डिग्री ऑफ रिपीटेशन कितने बार? ये एक बार रिपीट हो गया, नहीं ये एक बार रिपीट हो गया। डिग्री ऑफ रिपीटेशन है ना, कितने बार रिपीट हो रहा है? ये एक बार। ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्लॉइडी। क्या बोलेंगे हम? प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसे बोलेंगे हम प्लॉइडी। लेकिन यूप्लॉइडी क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी मतलब अगर वो रिपीटेशन होने के बाद बेसिक क्रोमोसोम नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल आता है, जैसे 7 इंटू 2 14, लेकिन यहाँ अगर 15 होता तो ये यूप्लॉइडी नहीं होती, ये एन यूप्लॉइडी होती। क्या होती है? एन यूप्लॉइडी। वो बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यूप्लॉइडी का डेफिनेशन मैंने कैसा बनाया? इफ टोटल नंबर ऑफ chromosomes, if total number of chromosomes is exact multiple of primary basic number of chromosome in a cell, it is called euploidy. euploidy में भी euploidy के कितने टाइप्स मैंने बताए? 4 एंड सो ऑन। 4 तक लिए, इसमें 5 मल्टीपल हो सकता है, 6 मल्टीपल हो सकता है। तो देखिए इसमें मैंने ये देखिए ये हैप्लॉइड एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार। डिग्री ऑफ रिपीटेशन कितना है यहाँ पर? सिंगल।
यहाँ पर डिग्री ऑफ रिपीटेशन कितना है 2, ट्वाइस, यहाँ पर थ्राइस और यहाँ पर 4 टाइम्स। समझ में आया बेटा? तो यहाँ अगर क्रोमोसोम के हर सेट में 2 क्रोमोसोम है, लेकिन जितने सेट है उसमें पूरे सेट में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए। यहाँ पर 7 सेट है, यहाँ पर 7 सेट में 2-2 क्रोमोसोम है, तो क्या बोलेंगे हम इसे डिप्लॉइडी। 7 × 2 = 14 और इसे कैसे डिनोट करेंगे? ट्वाइस n = 14। अब यहाँ पर हम ट्रिप्लॉइडी लेते हैं। ट्रिप्लॉइडी मतलब कितना है डिग्री ऑफ रिपीटेशन? आप ही बोलिए 3। बेसिक नंबर कितना है? 7 है ना, प्राइमरी बेसिक नंबर। डिग्री ऑफ रिपीटेशन, रिपीटेशन कितना आ गया? 3। प्राइमरी बेसिक नंबर कितना आ गया? 7। तो ये हो गया ट्रिप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी, डिग्री ऑफ रिपीटेशन कितना है? 4। प्राइमरी बेसिक नंबर कितना है? 7। तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्राप्लॉइडी। 4n = 28। एनी डिफिकल्टी? सो इसके नीचे पॉइंट आएगा, इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि यूप्लॉइडी इथे लिहिलेलं दिसेल का? यूप्लॉइडी may be haploidy, diploidy, triploidy, tetraploidy, इतना हो सकता है। हैप्लॉइड यहाँ का अगर दिख नहीं रहा है, ट्रिप्लॉइडी देखिए यहाँ सब लिखा है। ट्रिप्लॉइडी यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिखेगा। कहाँ लिखा है मैंने ट्रिप्लॉइडी? यहाँ लिखा है। जो नहीं दिख रहा है वो पूरा देख लो। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है। ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग में है डिप्लॉइडी। ये कंडीशन है ह्यूमन बीइंग में, ये कंडीशन है। और गैमेट्स में कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है। इतना समझ में आया बेटा? इसके बाद की जो टर्म है वो है एनुप्लॉइडी। क्या है? एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी पढ़ने के लिए हमें ये दोनों भी डेफिनेशन रखनी पड़ेगी बोर्ड पर, तभी जाके हम एनुप्लॉइडी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एनुप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी, इसमें देखो इफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नॉट, यहां पर नॉट आएगा, इज नॉट exact multiple of primary basic number of chromosomes in a cell, it is referred as, or it is called aneuploidy। इसका डेफिनेशन अगर हमने याद किया तो इसका डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है, सिर्फ इसमें कौन सा वर्ड ऐड करना है? नॉट, बस। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको जैसे मैंने यूप्लॉइडी को एक्सप्लेन किया था वैसे ही मैं एनुप्लॉइडी को एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन एनुप्लॉइडी क्यों आता है? एनुप्लॉइडी क्यों आता है ये भी हमें
देखना पड़ेगा। एनुप्लॉइडी क्यों आता है, क्यों ऐसे होता है, क्रोमोसोम नंबर कम होता है, प्राइमरी बेसिक नंबर के मल्टीपल में क्यों नहीं आता है सेल में? तो एनुप्लॉइडी के रीजंस होते हैं। एनुप्लॉइडी इज ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स in total number of chromosomes in a cell। एक सीधा सादा एग्जाम्पल बताती और बाद में ये एग्जाम्पल बताने के बाद पूरा एनुप्लॉइडी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेके ही बता देती हूँ। ये ह्यूमन बीइंग की सेल मैंने निकाली। अब इसमें यूप्लॉइडी कब होगा, देखिए थोड़ी देर लगेगी निकालने के लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। 23 XY हो सकती है, XX हो सकती है। तो ये हो गई, ये देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक प्राइमरी क्रोमोसोम नंबर। ये है सोमेटिक सेल, ट्वाइस एन है ये, ट्वाइस एन इज इक्वल टू 46। ये है डिप्लॉइड और ये यूप्लॉइडी है। क्या है बेटा, ये डिप्लॉइड सेल है, ये है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसका जो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्राइमरी बेसिक नंबर कितना ले लिया, 23। तो इसमें 23 इंटू 2 कितने हो गए, 46। देखिए इसमें अगर ऐसा हो जाता है तो एक क्रोमोसोम मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कर दिया मैंने एक क्रोमोसोम। क्या लिखा है मैंने ऐसा यहाँ, एडिशन। इसमें एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया तो इसमें कितना हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया 47। 47 क्या, 47 ये क्रोमोसोम नंबर बेसिक क्रोमोसोम नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल है? नहीं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 23 है, उसका एग्जैक्ट मल्टीपल क्या है, 46। तो ये हो गया एनुप्लॉइडी। लेकिन अब ये जो है एनुप्लॉइडी क्या है, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्राइसोमी, मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इसे क्या बोलेंगे हम, ट्राइसोमी। एक जो क्रोमोसोम के पेयर है तो इसमें 3 क्रोमोसोम आ गए। एक क्रोमोसोम टोटल नंबर कितना है बेटा, ट्वाइस n प्लस 1 हो गया यहाँ पर, 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47, क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो गया, एडिशन ऐड हो गया एक क्रोमोसोम। कौन से पेयर में ऐड हो गया, ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा एग्जाम्पल और बताती हूँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है, अब यहां देखिए ये जो लास्ट वाला पेयर है इसमें एक ही क्रोमोसोम है। इसमें कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ इसके साथ या तो फिर दूसरा एक्स होना चाहिए या तो फिर इसके साथ दूसरा वाई होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ क्या हो गया है, यहाँ हो गया है एडिशन, नहीं हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिलीशन हो गया एक क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 माइनस 1, यहाँ पर हम करेंगे 46 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 41। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम इसे बोलेंगे हम
मोनोसोमी, क्या बोलेंगे हम इसे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे हम इसे? एक चार्ट दिया गया है, उसी चार्ट की मदद से हम यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, इसके जो टाइप्स है वो टाइप स्टडी करेंगे। तो फ्लॉइडी दो टाइप्स है फ्लॉइडी के। नंबर 1 यूप्लॉइडी एंड नंबर 2 एन्यूप्लॉइडी। Euploidy is of three types. Monoploidy, diploidy, and polyploidy. Monoploidy means cell contain haploid set of chromosome. Diploidy means cell contain two sets of chromosome. Polyploidy means 3n 4n, मतलब 3 सेट्स है क्रोमोसोम के तो 3n, 4 सेट्स हैं 4n, 5 सेट्स हैं 5n, एट्सेट्रा। जैसे अब मोनोप्लॉइडी, ये एक सेल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कितने क्रोमोसोम है? 7, तो n इज इक्वल टू 7। सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, तो इसे बोलेंगे मोनोप्लॉइडी यार और हैप्लॉइडी। इसी सेल में अगर ऐसा है, कितने सेट्स है क्रोमोसोम के? 2 सेट्स है, मतलब हर सेट में क्रोमोसोम के कितने सेट्स है? 1 2, इसमें 7 सेट्स है, लेकिन हर सेट में 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसे बोलेंगे ट्वाइस n इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है, इसमें 2 सेट्स क्रोमोसोम के, थ्राइस n, अगर ऐसा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, तो कितने सेट्स हो गए क्रोमोसोम के? 3 सेट्स। 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थ्राइस n इज इक्वल टू 21। इसमें ऐसा दिया गया है, सेल में अगर ऐसा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने सेट्स है क्रोमोसोम के? 4 सेट्स। 4n इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम हो गए? तो इसमें 28, कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 28। देखिए 5n पेंटाप्लॉइडी कैसा होगा? क्रोमोसोम के अगर 5 सेट्स होंगे, 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे हम इसे? 5n इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया यूप्लॉइडी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। नेक्स्ट है एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी में 2 टाइप्स आते हैं, एक आएगा हाइपो एन्यूप्लॉइडी एंड नंबर 2 हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर डिलीट होगा, डिलीशन, एंड हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? एडिशन होगा। इसमें है मोनोसोमी
हाइपो एनोप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिलीशन होता है, डिलीट होता है, कम होता है। इसमें नंबर 1 इज मोनोसोमी एंड नंबर 2 इज नलीसोमी। मोनोसोमी मतलब अगर एक क्रोमोसोम कम होता है ट्वाइस n माइनस 1। नलीसोमी मतलब ट्वाइस n माइनस 2। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स कितने हैं 46 माइनस 1 तो कितने आ गए 45, तो इसे बोलेंगे हम मोनोसोमी। ट्वाइस n माइनस 2, अगर 46 माइनस 2 दो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं तो कितना होगा, तो होगा 45। तीसरा इसका जो हाइपर एनोप्लॉइडी है उसमें ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, इसमें दो टाइप्स हैं, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी मतलब आएगा ट्वाइस n प्लस 1। टेट्रासोमी मतलब ट्वाइस n प्लस 2। ट्वाइस n मतलब कितना हो गया 46 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 47। यहाँ पर ट्वाइस n मतलब 46 प्लस 2 कितने हो गए 48, अगर हम ऐसा लिखे तो इस तरह से ये हो गए। ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है, फिर हम इसी को एक बार रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ये है यूप्लॉइडी। प्लॉइडी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, यूप्लॉइडी एनोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में कितने टाइप्स है, 3। मोनोप्लॉइडी हो सकती है, डिप्लॉइडी हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। मोनोप्लॉइडी मतलब n हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम का। डिप्लॉइडी में 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के। इसमें पॉलीप्लॉइडी में ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी आएगा। ट्रिप्लॉइडी में 3 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के, टेट्राप्लॉइडी में 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पेंटाप्लॉइडी में 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एनोप्लॉइडी 2 टाइप्स का है। एनोप्लॉइडी इसमें हाइपो एनोप्लॉइडी एंड हाइपर एनोप्लॉइडी। हाइपो एनोप्लॉइडी में क्या होगा, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक डिलीट हो सकता है या फिर क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा भी डिलीट हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से। इसमें क्या आता है, इसमें आता है ये मोनोसोमी। मोनोसोमी में इसमें आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। मोनोसोमी में क्या हो गया, ट्वाइस n माइनस 1। नलीसोमी में ट्वाइस n माइनस 2। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी है उसमें से 2 क्रोमोसोम माइनस डिलीट हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी है उसमें से 1 क्रोमोसोम डिलीट हो गया। ट्राइसोमी में कितना आएगा, क्राइसोमी में है ट्वाइस n प्लस 1। जो टोटल नंबर है क्रोमोसोम उसमें कितने क्रोमोसोम ऐड हो गए, 1। टेट्रासोमी में ट्वाइस n प्लस 2, टोटल नंबर जो है क्रोमोसोम का उसमें कितने नंबर ऐड हो गए, 2 नंबर ऐड हो गए। इसमें ये भी दिख रहा है क्लियर, यूप्लॉइडी में क्या क्या था, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी।